हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 9 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ये चल रहा था और प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। आज हम लोग ये बताने वाले हैं कि हम किस तरह से जो प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर हम लोग किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर को गर्म करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाया करती है। आप लोगों को याद होगा कि अगर हम लोग किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर या किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो वहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाया करते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से हम लोगों को चार्ज कैरियर्स, फ्री चार्ज कैरियर्स मिल जाया करते हैं, जो चार्ज को कैरी करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक और उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाया करती है। लेकिन आप लोगों को याद होगा कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पर 10⁹ जर्मेनियम के एटॉम में केवल एक ही एटॉम के कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं और इस वजह से बहुत ही कम चार्ज कैरियर्स फ्री होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से, क्योंकि बहुत ही कम अमाउंट में कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। इसलिए इतने कम चार्ज कैरियर्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट हम लोगों को मिलती है वो किसी प्रैक्टिकल यूज़ की नहीं होती है। बस इतनी सी बात है कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे कि हाँ भाई, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो कोवेलेंट बॉन्ड हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। 10⁹ जर्मेनियम एटम्स में से केवल एक ही एटॉमिक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं। इसकी वजह से चार्ज कैरियर्स हम लोगों को एक्स्ट्रा मिल जाते हैं और जो चार्ज को कैरी करते हैं वन प्लेस से सेकंड प्लेस तक और आप लोगों को इलेक्ट्रिक करंट मिलती है। लेकिन वो इलेक्ट्रिक करंट इतनी माइन्यूट होती है, इतनी कम होती है कि किसी भी प्रैक्टिकल यूज़ की नहीं होती है, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग यही बताया था मैंने एनर्जी बैंड डायग्राम में, और ये क्वेश्चन भी आता है एग्जामिनेशन में कि अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप पर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये भी आपको याद होना चाहिए कि अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो जो फॉरबिडन एनर्जी गैप की एनर्जी है E∗G वो अनइफेक्टेड रहती है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात है कि टेम्परेचर गेन करके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहुंच जाते हैं वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में, लेकिन जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है, वो उतना ही रहता है। तो क्या कोई और ऐसा मेथड हो सकता है कि जिससे हम लोग किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को हम इंक्रीज़ कर सकते हों? तो यस, इसका एक और मेथड है और वो मेथड है डोपिंग। तो देखिए मैं आपको बताऊं डोपिंग के बारे में। डोपिंग, देखिए डोपिंग का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर है, अगर आप लोग एक कंट्रोल्ड मैनर में उसमें कोई इम्प्योरिटी मिक्स कर दें। इम्प्योरिटी दो टाइप की होती है, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। ट्राइवेलेंट जिसकी वैलेंसी 3, पेंटावेलेंट जिसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हों। ट्राइवेलेंट वो जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो। पेंटावेलेंट वो जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो। अगर हम लोग ऐसे एटम्स की इम्प्योरिटी को किसी प्योर सेमीकंडक्टर या किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक कंट्रोल्ड मैनर में ऐड कर देते हैं जिससे कि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाया करती है, तो इस प्रोसेस को हम लोग डोपिंग कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारे इम्प्योरिटी के एटम्स को ऐड कर दिया तो आप सोचें ज़्यादा कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। एक कंट्रोल मैनर में अगर आप ऐड करते हैं किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी को तो डोपिंग के इस प्रोसेस से कंडक्टिविटी बढ़ जाया करती है। आप ये समझिए कि यहाँ पर कितना ज़्यादा फ़ायदा है कि अगर हम लोग 10⁸ जर्मेनियम के एटम्स में
अगर केवल एक ही एटम ऐड करते हैं इम्प्योरिटी का, चाहे वो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी हो और चाहे वो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी हो, तो जो कंडक्टिविटी होती है वो 16 टाइम्स बढ़ जाया करती है। ये बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो डोपिंग का मतलब पहले मैं लिख दूँ यहाँ पर, इसकी डेफिनेशन की क्या होती है डोपिंग। द प्रोसेस ऑफ एडिंग impurity to an intrinsic semiconductor in a controlled manner to increase its conductivity is called डोपिंग। ये होता है डोपिंग कि कंट्रोल मैनर में आप किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड कर रहे हैं किसी भी इम्प्योरिटी को, तो वो होता है डोपिंग। और एज ए रिज़ल्ट क्या होगा, जो मिलेगा एज ए रिज़ल्ट, जो रिज़ल्ट होता है, रिज़ल्ट ये क्या होता है कि आपके पास एक इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर है। ये है आपके पास इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर। इसमें आप लोगों ने मिक्स कर दी इम्प्योरिटी। जब आप लोग इसमें इम्प्योरिटी मिक्स कर देंगे, जो दो टाइप की होती है, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट, ये दो टाइप की इम्प्योरिटी होती है, ट्राइवेलेंट एंड पेंटावेलेंट। तो आप लोगों को जो मिलेगा वो होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इम्प्योर सेमीकंडक्टर या डॉप्ड सेमीकंडक्टर, ये इसके नाम होते हैं। तो आपको जो रिज़ल्ट में मिलेगा वो मिलेगा एक्सट्रिंसिक और इम्प्योर और डॉप्ड सेमीकंडक्टर, ये आपको फाइनली मिलेगा। ठीक है। अब जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होती है, देखो जो हमारे पास इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर है, बताया था मैंने कि अगर आप उसका एटॉम देखेंगे तो अगर हम लोग आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिमूव कर दें, जो बचता है उसे कोर कहते हैं, +4e इतना उस पर चार्ज होता है। और ये है उसके, अगर आपने जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन भी अगर आपने ऐड कर दिए ये, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, ये एटम हो गया किसी भी इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर का। अब आपने इसमें जो ऐड की हैं वो इम्प्योरिटी हैं, ट्राइवेलेंट एंड पेंटावेलेंट। मैंने आपको बताया कि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब कि जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर उसका एटम लेंगे, जब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, तो एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, तो उसकी कोर पर यानी अगर 3 इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो +3e इतना चार्ज होगा। या अगर आपने ट्राइवेलेंट ना ऐड करके पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड किया है, तो मैंने बताया था कि उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5। अगर ये आप इन 5 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे
तो इसकी कोर पर जो चार्ज होगा इसको हटा देंगे तो +5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसकी कोर पर आ जाएगा। और ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करने के बाद अब जो रिज़ल्ट में आप लोगों को मिलेगा वो होता है एक्सट्रिंसिक या इम्प्योर या डॉप्ड सेमीकंडक्टर। और जिस तरह से ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती हैं उस तरह से आपके पास जो ये एक्सट्रिंसिक या इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है ये भी 2 टाइप के होते हैं। अगर आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो बनता है पी टाइप, ये होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर ये बनता है। और अगर आप लोग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर ये बनता है। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप लोगों ने ट्राइवेलेंट को ऐड किया है, अगर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड किया है तो बनेगा पी टाइप, अगर आपने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड किया है तो बनेगा एन टाइप। ये 2 टाइप के आपके एक्सट्रिंसिक या इम्प्योर या डॉप्ड सेमीकंडक्टर आप लोगों को मिल जाया करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि 10⁸ जर्मेनियम एटॉम में जो कि प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, अगर उसमें एक एटम इम्प्योरिटी चाहे इसका या इसका ऐड कर देंगे तो जो कंडक्टिविटी है वो 16 टाइम्स हो जाएगी। तो इस बात को मैं यहाँ पर नोट में मेंशन कर दे रहा हूँ कि 10⁸ जर्मेनियम एटॉम +1 एटम ऑफ इम्प्योरिटी, अगर हमने ये कर दिया तो एज रिज़ल्ट क्या होगा कि कंडक्टिविटी increases 16 टाइम्स। ये ख़ास बात है। डोपिंग का फ़ायदा आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए कि इस तरह से आप लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके इतनी कंडक्टिविटी नहीं बढ़ा सकते हैं जिस तरह से हम लोग किसी भी इम्प्योरिटी को ऐड करके एक कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल्स की कि जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी हमारे पास है और जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी हमारे पास है इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिए कि जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है इसके एग्जाम्पल कि कौन कौन से एटम्स आपको ऐड करने चाहिए। जर्मेनियम या सिलिकॉन जो कि प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें, तो ये हो सकता है बोरोन, इसको आप ऐड कर सकते हैं। एल्यूमिनियम, इसको आप ऐड कर सकते हैं। गैलियम, इसको आप ऐड कर सकते हैं। इंडियम, इसको आप ऐड कर सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल हैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के। उसके बाद हम बात करते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के बारे में। तो जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एग्जाम्पल्स हैं वो आप समझ लीजिए। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एग्जाम्पल्स हैं एंटीमनी, ये एंटीमनी या आर्सेनिक, या फास्फोरस, ये एग्जाम्पल हैं आपके पास पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के। अगर आप देखिए कि अगर आप लोगों ने जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी अगर आप लोगों ने मिक्स की है तो क्या बनेगा हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर।
पेंटावेलेंट तो बनेगा एन टाइप, यानी इसको अगर आप लोग मिक्स कर देते हैं तो मिलेगा आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर आप लोग ऐड कर देते हैं पेंटावेलेंट को तो आपको मिलेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये आप लोगों को मिल जाएगा। फिर आता है कि जो डोपिंग के मेथड हैं वो क्या है। आप ऐसा नहीं है कि आपके पास जो भी प्योर सेमीकंडक्टर है आपने उसमें एज इट इज़ किसी भी इम्प्योरिटी एटम को मिक्स कर दिया। ऐसा नहीं है कि जो भी आपके पास प्योर सेमीकंडक्टर है आप उसमें एज इट इज़ इम्प्योरिटी को ऐड कर दें, बल्कि कुछ स्पेशल मेथड्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं मेथड्स ऑफ डोपिंग की। मेथड्स ऑफ डोपिंग। तो आप देखिए कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं। यहाँ पर मैं जो बताने वाला हूँ आप लोगों को, इन मेथड्स में आप ये समझिए कि एक तरीका तो ये है कि आपके पास जो भी जर्मेनियम या सिलिकॉन वो मेल्टेड फॉर्म में हो, पिघला हुआ हो, और उसमें आप लोग कोई भी इम्प्योरिटी एटम को ऐड कर दें, मिक्स कर दें, तो फिर वो जब सॉलिड बनेगा, क्रिस्टलाइज होगा, तो उसमें वो इम्प्योरिटी ऐड हो जाएगी। ये एक तरीका हो सकता है। एक तरीका ये हो सकता है कि हमारे पास जो डोपेंट हैं, जो इम्प्योरिटी एटम्स हैं, किसी एटमॉस्फेयर में वो प्रेजेंट हों और आप वहाँ पर जो आपके पास प्योर सेमीकंडक्टर है उसको आप हीट अप करें, तो जो भी डोपेंट होंगे वो उसमें डिफ्यूज़ हो जाएंगे और आपको एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर मिल जाएगा। ये एक तरीका हो सकता है कि हम लोग बम्बार्डमेंट करें। हमारे पास जो इम्प्योरिटी आयंस हैं, अगर हम लोग उनका बम्बार्डमेंट कर देते हैं किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल पर, तो भी आप लोगों को डोपिंग का प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होने की वजह से आप लोगों को एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर या एक्सचेंज सेमीकंडक्टर मिल सकता है। तो ये मेथड्स हैं डोपिंग के। तो आप देखिए वन बाय वन लिख रहा हूँ मैं डोपिंग के जो मेथड्स हैं उनको। तो पहला जो मेथड है ये है टू ऐड द इम्प्योरिटी एटम्स to add impurities to the molten semiconductor in pure state जर्मेनियम और सिलिकॉन, so that it crystallizes with pure semiconductor। to form impure semiconductor। ये मैंने बताया था आप लोगों को। फिर मैंने आपसे कहा था कि अगर हम लोग किसी भी सेमीकंडक्टर को हीट कर देंगे इन द एटमॉस्फेयर कंटेनिंग डोपेंट एटॉम्स, तो ये बात आप लिखेंगे टू हीट द
प्योर सेमीकंडक्टर in the atmosphere containing dopants, किस वजह से? so that डोपेंट एटम्स क्या हो जाएं? डिफ्यूज इन द सेमीकंडक्टर, इसमें डिफ्यूज हो जाएं। और एक तरीका मैंने आपको बताया था कि हम लोग बम्बार्डमेंट कर दें to bombard the semiconductor with the ions of impurities। अगर हम लोग इम्प्योरिटी के एटम से वहाँ पर बम्बार्डमेंट कर देंगे तो भी हो जाएगा। इन सब केस में आप लोगों को जो मिलेगा वो मिलेगा एक्सट्रिंसिक या इम्प्योर या डॉप्ड सेमीकंडक्टर। ये मैंने आपको 3 मेथड बता दिए हैं, इसमें से किसी मेथड को आप लोग एडॉप्ट कर सकते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब आपने एक प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी को ऐड किया तो बना एक्सट्रिंसिक या इम्प्योर या डॉप्ड सेमीकंडक्टर। और 2 टाइप की इम्प्योरिटीज़ हैं, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। ट्राइवेलेंट ऐड करते हैं तो पी टाइप बनता है, और अगर पेंटावेलेंट ऐड करते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो इसके फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग पहले बात करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर की। तो मैंने बताया कि अब हम लोग पहुंच चुके हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी जो पहला वाला है हमारे पास फर्स्ट टाइप, ये है पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसको समझने के लिए हम लोग एक क्रिस्टल लेंगे प्योर सेमीकंडक्टर का या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। हमारे पास एक क्रिस्टल है, एक 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल शेप का ये क्रिस्टल, और इसके हर वर्टेक्स पर एटम जर्मेनियम या सिलिकॉन या प्योर सेमीकंडक्टर का ये है। ये +4 वाली जितनी मैंने बनाई हैं ये इनकी कोर हैं। इसका मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनके अलावा उनको हटाने के बाद ये कोर थी उसकी। और पढ़ चुके हैं कि इनके कोर के साथ एटम में 4 इलेक्ट्रॉन भी शामिल होते हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट के हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके हैं, 4 इसके हैं, ये सबके 4 हैं। और आप जानते हैं जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये सब कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हैं।
ये सब बातें हो चुकी हैं, ये सब कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर है। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर पढ़ चुके हैं आप लोग। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट, ये जो इलेक्ट्रॉन है मैंने बताया था कि ये 3 डायमेंशनल फिगर है। जो यहाँ पर एटॉम्स रहे होंगे उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से ये कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ये सारे इलेक्ट्रॉन होंगे और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे होंगे। ये जैसे कि यहाँ पर ये ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से ये कंप्लीट हो रहा होगा। ये है, और कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो है, इलेक्ट्रॉन तो इंसुलेटर में भी होता है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। कंडक्शन के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री नहीं है जिसकी वजह से कंडक्शन हो पाता। इसलिए आप जानते हैं, पढ़ा चुका हूँ कि ये जो प्योर सेमीकंडक्टर है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर बिहेव करता है एक इंसुलेटर की तरह, क्योंकि कोई भी चार्ज करिए यहाँ पर नहीं है। अब हम लोग बनाना चाहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो हम लोग एक इम्प्योरिटी का एटम लेंगे। ये लिया इम्प्योरिटी का एटम जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसको इसमें ऐड कर दिया। जब इसको इसमें ऐड कर दिया तो जो ये एटम था ये इसमें सेट हुआ। इन 3 मेथड में कोई सा भी एक मेथड अडॉप्ट कर लिया, ये यहाँ जाके सेट हुआ। और इसमें आप देखो कितना चार्ज है, इसकी कोर पर +3, और कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो 3 हैं इसके अंदर खाली, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसलिए ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये बना नहीं यहाँ पर एक जगह खाली रह गई, इलेक्ट्रॉन की एक सीट खाली रह गई जिसको आप होल कहते हैं। ये होगा, ठीक है। तो ऐसा होगा यहाँ पर। ये जो तरीक़ा हुआ इसमें आपने ये एक इम्प्योरिटी एटम को ऐड किया। ये था इम्प्योरिटी एटम, ये था। और क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन अभी एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए इसको एक्सेप्टर एटम भी कहते हैं। इसको एक्सेप्टर एटम भी कहते हैं। अब क्या होगा कि ये जितने भी यहाँ इसके आसपास ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये से कांटेक्ट में। अब मान लीजिए कि ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ शिफ्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ और ये यहाँ शिफ्ट हुआ, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया। और जो होल था वो पहुँच गया यहाँ पर, ये होल आ गया, पॉजिटिव चार्ज देखो ये आ गया। तो अब इस पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया ना। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को और अपने साथ ले लेता है, इसको एक्सेप्ट कर लेता है, जब इसने एक और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, ये इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये फिर इम्प्योरिटी आयन बन गया। ये इम्प्योरिटी आयन बन गया। और क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, इसलिए इसको हम एक्सेप्टर आयन कहते हैं। इसको हम एक्सेप्टर आयन कहते हैं। ये याद रखिए कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, इसको यहाँ से फ्री होने के लिए, यहाँ पर आने के लिए जो एनर्जी मिलेगी वो लैटिस से मिलेगी। और वो लैटिस की जो एनर्जी होती है जर्मेनियम,
अगर जर्मेनियम का हमारे पास एटॉम है प्योर सेमीकंडक्टर में, तो ये होती है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए ये होती है 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बता दूं मैं, जो एनर्जी की बात है कि 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम लैटिस एंड 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन लैटिस, ये होती है। और अगर के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो जो KT की वैल्यू होती है एट रूम टेम्परेचर, जो KT की वैल्यू होती है ये होती है 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर है कि 27 डिग्री सेल्सियस से 300 केल्विन, तो इतनी एनर्जी यानी KT की वैल्यू होती है। और इससे आप लोग समझ सकते हैं कि 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गेन करना एक मुश्किल काम नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, और यहाँ पर ये आ गया फ्री होल। जितने इम्प्योरिटी एटम्स आप इसमें ऐड कर देंगे उतने ही होल्स यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। जितने इम्प्योरिटी एटम्स आप इसमें ऐड कर देंगे उतने ही यहाँ पर होल्स आ जाएंगे। इसलिए यहाँ पर आप समझ सकते हो कि इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, जो होल कंसंट्रेशन होता है, जितने होल्स आएंगे, होल कंसंट्रेशन ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम्स, इसके इक्वल होता है। उसके बाद क्या होता है, आप ही कहेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं, तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। जब आप रूम टेम्परेचर पर लेके आएंगे, तो कुछ कोवलेंट बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएंगे, और वहाँ से भी आप लोगों को इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, इस पूरे प्रोसेस को मैं एक्सप्लेन करूँगा इसकी एनर्जी बैंड डायग्राम से। देखिए इसका एनर्जी बैंड डायग्राम, तो बात पूरी हो पाएगी। एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम में आप जानते हैं ये वैलेंसी बैंड, ये कंडक्शन बैंड, और ये है फॉरवर्ड एनर्जी गैप। आप देख रहे हैं कि जितने भी, जब तक आपने कोई भी इम्प्योरिटी मिक्स नहीं की थी, तो कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं था, और यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स सारे इसके अंदर थे, ये ओके। अब आप लोगों ने इसमें कोई इम्प्योरिटी को ऐड कर दिया। जब आप लोगों ने एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड कर दिया, तो क्या फ़र्क पड़ा, क्वेश्चन आता है कि जो हमारे पास जो फॉरवर्ड एनर्जी गैप की एनर्जी है E सफिक्स G, जब आप लोग कोई भी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो इस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, बैंड गैप की एनर्जी पर। तो आप जानते हैं कि अगर हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर में केवल टेम्परेचर बढ़ाया करते थे तो कुछ नहीं होता था, खाली इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ करते थे,
इसलिए कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते थे कोवेलेंट बॉन्ड टूटने की वजह से, लेकिन जो Eg था उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता था। अब जब आपने इम्प्योरिटी एटम को ऐड कर दिया है यहाँ पर, तो क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपने इम्प्योरिटी एटम को ऐड किया तो वहाँ पर वैसे ही यहाँ पर यहाँ पर कंडक्शन बैंड वैलेंसी बैंड में और वैलेंसी बैंड से जस्ट ऊपर यहाँ पर ये एक और एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल फॉर्म हो जाता है। इसे आप एक्सेप्टर एनर्जी लेवल कहते हैं। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल ये फॉर्म हो जाता है। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो होता है ये वैलेंसी बैंड से जस्ट ऊपर होता है, या तो अगर जर्मेनियम का है तो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के ऊपर होता है, और अगर ये सिलिकॉन का है तो 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर होता है वैलेंसी बैंड से। इसके मुकाबले इसकी जो एनर्जी होती है ये 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन, ये एनर्जी इससे ऊपर होती है। और इसमें क्या होते हैं, अभी आपने देखा यहाँ पर क्या था, यहाँ था होल, तो इसमें होते हैं होल। जितने आप इम्प्योरिटी के एटम इसमें ऐड कर देंगे उतने ही यहाँ पर होल आ जाएंगे। आपको ये बनाकर आना है अगर एनर्जी बैंड डायग्राम बनाने के लिए आता है तो। लेकिन अब एक्चुअल में वहाँ पर क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, वो आपको बनाकर नहीं आना, वो खाली समझना है कि एक्चुअल में होता क्या है। ये मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में ये होता होगा कि आपके पास ये एक एनर्जी बैंड डायग्राम बना रहा हूं। यह है कंडक्शन बैंड, यह है वैलेंसी बैंड। और यह है फॉरवर्ड एनर्जी गैप। इसकी एनर्जी है E∑e। और जब आप लोगों ने डॉपिंग कर दिया तो यहाँ पर एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बन गया। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल ये फॉर्म हो गया E∑a, मान लीजिए मैंने बताया था इसकी एनर्जी के बारे में। और यहाँ पर हैं होल्स, ये हैं होल्स। अब यहाँ पर क्या है वैलेंसी बैंड के अंदर, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ये भाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ बहुत सारे, ये हैं। अब जैसे ही आपने इसको मिक्स किया तो लैटिस से एनर्जी मिली 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम लैटिस या 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन लैटिस। और इस एनर्जी को गेन करके ये जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर होल्स की जगह पर, ये जो यहाँ पर होल था वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुँच गया और होल यहाँ पर आ गया शिफ्टिंग से। तो कैसा होगा कि यहाँ पर से जो वैलेंसी बैंड में ये इलेक्ट्रॉन है ये रूम टेम्परेचर इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, तो इसे ख़त्म कर देंगे। और ये होल कहाँ जाएगा, ये होल यहाँ आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ पहुँचेगा और इसको ख़त्म कर देगा, डिफ्यूज़ कर देगा। और ये होल कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पहुँचेगा, इसे ख़त्म कर देगा होल को। तो यहाँ से होल ख़त्म होते जा रहे हैं और कहाँ शिफ्ट होते जा रहे हैं, वैलेंसी बैंड के अंदर। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको ख़त्म कर देगा और ये होल कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा वैलेंसी बैंड में। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ पहुँचेगा, इसे ख़त्म कर देगा और ये होल कहाँ आ जाएगा, वैलेंसी बैंड में। तो आप देखिए कि जितने आपने इम्प्योरिटी एटम मिक्स किए थे और अब वो आयन बन चुके हैं और जितने भी होल्स थे वो फ्री हो गए हैं। ये है फ्री होल, ये है फ्री होल, ये मेन चार्ज कैरियर फ्री होल। और इसकी वजह से यहाँ कंडक्शन होना चाहिए।
लेकिन रूम टेम्परेचर पर ऐसा नहीं है कि केवल होल्स की वजह से कंडक्शन होगा। रूम टेम्परेचर पर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं, और रूम टेम्परेचर पर जब आप इसको लेके आएंगे इस क्रिस्टल को, तो हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ दे, यहाँ से बाहर निकला तो ये इलेक्ट्रॉन ये आ जाएगा और इसकी जगह पर इसकी एक सीट यानी होल ये आ जाएगा। तो यहाँ पर भी ये जो बने हैं ये भी चार्ज कैरियर्स हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री होल है, यह है फ्री इलेक्ट्रॉन और यह है फ्री होल, ठीक है, ये हैं। और ये थर्मली जनरेटेड हैं, टेम्परेचर की वजह से जनरेट हुए हैं, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर। तो ये भी होगा, लेकिन आप देखिए कि फिर भी अब यहाँ पर ज़्यादा कौन हो गए, होल 2 हैं, इलेक्ट्रॉन 1 है। तो पहली बात तो जितने आपने ऐड किए इम्प्योरिटी के एटम्स वो आयन में कन्वर्ट हो गए, उतने ही होल हो गए और इलेक्ट्रॉन कम रह गए यहाँ पर। तो हमारे पास जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन निकालना है तो फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कितना होगा। आपसे कोई पूछे कि भाई NE कितना होगा इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, तो आप लिखेंगे कि फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन, फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर्मूला होता है कि NE इंटू NH इज इक्वल टू NI स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आप लोग जो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है वो निकाल सकते हैं। Ni पूछेंगे आप क्या है, तो Ni का मतलब कि जो आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, जो प्योर सेमीकंडक्टर था वहाँ पर, तो दोनों ही इक्वल थे, इलेक्ट्रॉन और होल कंसंट्रेशन इक्वल था, तो उसको हम कहते हैं N∗I। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो भी इलेक्ट्रॉन और होल्स का कंसंट्रेशन था वो था Ni, जो कि इक्वल होता है। जब आपने कोई भी इम्प्योरिटी को उसमें ऐड कर दिया तो अब होल कंसंट्रेशन अलग हो गया, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन अलग हो गया। तो जो NH है यहाँ पर वो Na के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो गया। और आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से आप समझ सकते हैं इस बात को कि इस केस में जो NH है वो काफ़ी ज़्यादा होगा Na के मुकाबले, होल कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। और क्योंकि होल कंसंट्रेशन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन से, इसलिए जो होल्स होते हैं यहाँ पर, जो होल्स होते हैं ये होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है, लेकिन वो कम है, इसलिए कहते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब आप ये समझेंगे यहाँ पर कि भाई यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ पर तो कोई इलेक्ट्रॉन नज़र नहीं आ रहा है, तो मैंने वो बनाया कहाँ अभी, मैंने कहा रूम टेम्परेचर जब आप लेके आएंगे इसको तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे। जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे यहाँ से, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा, ये पहुँचा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया तो यहाँ पर क्या जाएगा, होल। तो ये आप देखिए कि इस एनर्जी बैंड डायग्राम में ये जो होल और इलेक्ट्रॉन है ये थर्मली जनरेटेड है। इसके बाद बात आती है कि इसका नाम है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि इस पर चार्ज होता है पॉजिटिव, लेकिन अगर आप ये देखें कि पी टाइप क्रिस्टल हमारे पास जो है, जो बन के आया है रिजल्टेंट, उस पर चार्ज कॉस कैसा होता है, प्लस का होता है, माइनस का होता है। तो आप ऐसे समझिए कि आप लोगों ने
इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड किया था, उसके क्रिस्टल +4 -4 इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जब आपने ये इम्प्योरिटी ली ट्राइवेलेंट तो +3 -3 ये भी 0। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्रिस्टल में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इम्प्योरिटी को आपने ऐड किया तो बनेगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एक्सट्रिंसिक और इम्प्योर और डॉप्ड सेमीकंडक्टर पी टाइप, यानी कोई चार्ज नहीं होना चाहिए इसके क्रिस्टल पर। यहाँ समझिए कि देखो जब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया तो इस पर चार्ज कैसा हो गया, ये जो आयन बना -1 चार्ज हो गया। जो हमारे पास एक्सेप्टर आयन बनेगा वो एक्चुअली कैसा बनेगा, उस पर कैसा चार्ज होगा, माइनस का, ये बनेगा एक्सेप्टर आयन। तो ये माइनस का चार्ज -1e और ये +1e होल पर, तो ये कैंसिल आउट हो गए, और ये इलेक्ट्रॉन और एक ही होल ये कैंसिल आउट हो गए, तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। हमारे पास जो भी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज उस पर नहीं होता, उस क्रिस्टल पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो आप कहेंगे फिर इसे क्यों कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर? तो पी टाइप सेमीकंडक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो कंडक्शन हो रहा है मेनली वो किस टाइप के चार्ज कैरियर्स की वजह से हो रहा है। 2 टाइप के चार्ज कैरियर्स हैं आपके पास, इलेक्ट्रॉन जिस पर चार्ज है नेगेटिव और होल्स जिस पर चार्ज है पॉजिटिव। यहाँ पर जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें कंडक्शन हो रहा है मेनली होल्स की वजह से, और वो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड, इसलिए कहते हैं इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है कि कंडक्शन मेनली पॉजिटिवली चार्ज होल की वजह से हो रहा है पी टाइप सेमीकंडक्टर में, इसलिए इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। अगर इसके क्रिस्टल को बनाने को आया, मान लो कि आप बनाना चाहते, बनाना पड़ेगा अभी हम लोगों को, तो किस टाइप से बनाएंगे? देखिए पी टाइप क्रिस्टल जो बनाएंगे तो 2 तरीके हैं बनाने के। इस क्रिस्टल को हम 2 तरह से बना सकते हैं। ये पी टाइप क्रिस्टल बनाया मैंने। इसमें अगर आप ये समझें कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो गया, इसके आयन में एक्सेप्टर आयन बन गया ये, तो इसको आप कैसे शो करोगे कि भाई एक्सेप्टर आयन, ये एक्सेप्टर आयन है। जितने आपने एटम ऐड किए थे इसमें, ये अब एक्सेप्टर आयन में कन्वर्ट हो चुके हैं, और जितने एक्सेप्टर आयन थे उतने ही यहाँ पर होल आ जाएंगे। तो जितने एक्सेप्टर आयन थे उतने ही होल पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, तो उतने ही यहाँ पर होल आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन नहीं है फिलहाल, जितने ये एक्सेप्टर आयन है उतने ही ये फ्री होल हैं, इसलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जब आप लोगों ने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, आप लोग लेके आए इसको रूम टेम्परेचर पर, तो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गए। ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक होल, ये क्या है, ये है थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ये बना देंगे आप, या आप ये भी समझ सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप खाली चार्ज कैरियर्स को बना दीजिए, क्योंकि ये एक्सेप्टर आयन का तो कोई रोल यहाँ पर है नहीं। जो चार्ज कैरी करेंगे वो कौन है, ये होल हैं, ये वो होल हैं पी टाइप में। और इसके अलावा थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन और होल पेयर। ये तो आप देख रहे हैं कि या तो आप ऐसे बनाए या ऐसे बनाएं, दोनों केस में आप देख रहे हैं कि जो होल्स हैं ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम हैं, इसलिए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।